को प्रेम परिणाम। असब हरण मंगल करण देवचंद्र जी नाम साथ जी देवचंद्र जी। प्राणनाथ निर्मूल पति राज सुभना श्यामा युग पल पल करू परिणाम। जो सुख तेरे इश्क में देखा, जो सुख तेरे इश्क में देखा, हाँ वो कहीं इस खलक में नहीं है, वो कहीं इस खलक में नहीं है। जो आनंद तेरी राज्य में देखा, जो आनंद तेरी राज्य में देखा, अपनी मर्जी में कुछ भी नहीं है, अपनी मर्जी में कुछ भी नहीं है। जो सुख तेरे इश्क में देखा, जो सुख तेरे इश्क में देखा, वो कहीं इस खलक में नहीं है, वो कहीं इस खलक में नहीं है। तेरी उम्मत के दिल से गुजरना, तेरी उम्मत के दिल से गुजरना, उनकी खुशियों में सब सुख समझना, उनकी खुशियों में सब सुख समझना। तेरे इश्क के प्याले संभालूं, तेरे इश्क के प्याले संभालूं, इससे बढ़कर ये किस्मत नहीं है, इससे बढ़कर ये किस्मत है। जो सुख तेरे इश्क में देखा, जो सुख तेरे इश्क में देखा, वो कहीं इस खलक में नहीं है, वो कहीं इस खलक। तेरी मस्ती के दरिया में डूबूं, तेरी मस्ती के दरिया में डूबूं, ना किनारे का कुछ भी मैं सोचूं, ना किनारे का कुछ भी सोचूं। तेरी तड़प में रहूं मैं दीवानी, तेरी तड़प में रहूं मैं दीवानी, और कोई भी हसरत नहीं है, और कोई भी हसरत नहीं है। जो सुख तेरे इश्क में देखा, जो सुख तेरे इश्क में देखा, वो कहीं इस खलक में नहीं है, वो कहीं इस खलक में नहीं है। तेरी आवाज मुझको चौंकाए, तेरी आवाज मुझको चौंकाए, बस उसी राह पे ये दिल जाए, बस उसी राह पे ये दिल जाए। मुझको अपनी भी होश रहे ना, मुझको अपनी भी होश रहे ना, मेरे जीवन का सार यही है, मेरे जीवन का सार यही है। जो सुख तेरे इश्क में देखा, जो सुख तेरे वो कहीं इस खलक में नहीं है, वो कहीं इस खलक में नहीं है। तेरे कदमों में सर को झुकाऊं,
तेरे कदमों में सर को झुकाऊं। हेत से भी मैं तुम्ही को रिझाऊं, हेत से मैं तुम्ही को रिझाऊं। तेरी मेहरों को क्या मैंने करनी, तेरी मेहरों को क्या मैंने करनी। मिलू तुझ बिन कोई जरूरत नहीं है, तुझ बिन कोई जरूरत नहीं है। जो सुख तेरे इश्क में देखा, जो सुख तेरे इश्क में देखा, वो कहीं इस खलक में नहीं है, वो कहीं इस खलक में नहीं है। जो आनंद तेरी राज्य में देखा, जो आनंद तेरी राज्य में देखा, अपनी मर्जी में कुछ भी नहीं है, अपनी मर्जी में कुछ भी नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर साथ जी, है ना। जी महाराज जी का वास्तव में है ही नहीं इस खलक में, जो प्रेम है ना धनी का, वो है ही नहीं इस खलक में। बहुत सुंदर बात। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दूसरी बारी प्रश्न बना रही है, अगर कुछ गलती हो तो सुंदर साथ जी माफ करते रहना इसको, है ना, और समझने की कोशिश करना जो इसने प्रश्न बनाए हैं। लेने थे तो ममता सखी जी को, लेकिन इनके फोन में थोड़ा कल गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए ले नहीं पाई, फिर इन्होंने तैयार कर ली, इसलिए आज मधु जी लेंगी, और कल फिर इनके कंप्लीट होते ही प्रेम सखी जी की। चलिए शुरू करिए सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ महाराज जी की जय, छत्रसाल महाराज जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। शाम को किस समय तखत पर विराजमान होते हैं? 5 बजे का सुंदर साथ जी, शाम के पैर की वर्णन, 5वें पैर का जैसे, और 9 बजे में। तो पन्ना जी की बीतक से संबंधित पूछ रहे हैं कि श्री जी तखत पर किस समय विराजमान होते हैं। हरियल सखी जी। भूमिका है ना, तो कुर्सी पे बिठावे है, तो उसके बाद ना तखत पर विराजमान करा है ना उन्हें। जी जी। हाँ जी। तो क्या टाइम तो होता है? 5वें पहर में तो टाइम तो जी 6:30-7 का होता होगा ना, जब श्रृंगार कराते होंगे। जी जी। जी। हाँ लेकिन 6 से 9 होता है शायद। 6 से 9 हो जाएगा, लेकिन कुछ इसमें ऐड करा गया है छह यहाँ पर, कुछ चौथे पैर से भी संबंधित है इसमें कुछ प्रश्न। हाँ विजय लक्ष्मी जी आप बोल रहे हो, बताइए आप। 6 से 9 के बीच की। हाँ। हाँ 5वें पैर की बात है ना सुंदर साथ जी, हाँ जी। तो 6 बजे से 5वां पैर शुरू हो जाता, तो उस समय की बात हो रही है। हाँ जी, 6 से 9 के बीच बीच में ही बैठते हैं जी। मुझे लग रहा है कि शायद ये प्रश्न बाबू, ये शायद चौथे पैर का तो नहीं लिया कहीं, कुछ चौथे पैर का नहीं? 5वें का ही है जी ये, ठीक है। स्टार्टिंग में। हाँ जी। जी जी। और इसमें ये बताया था कि 6 से 9 के बीच में। 6 से 9 के हाँ जी, बीच में यही सारी दे रखा सारी था। चर्चा, सारी हाँ जी। लीलाएं अब जो 5वें पैर की यही चलेगी ना। हाँ हाँ जी। जी, तो प्रेम ये अनिल सखी जी कह रही, फिर ये कुर्सी वाला प्रसंग नहीं है भाई। कुर्सी वाला नहीं है जी ये। ठीक है, वो हाँ चौथे पैर की जी। लीला से संबंधित है जी जी ठीक है जी। है ना। चलिए। 5वां पैर किस समय से कब तक होता है? हाँ ये तो अभी खुल गया, इसमें इसमें बता दिया इन्होंने सुंदर साथ जी ने। अगला ले लीजिए। श्री जी से कौन प्रार्थना करती है कि आप हमें कौन से घाट लेकर चलोगे? चलिए सुंदर साथ जी, प्रेम सखी जी आप बताओगे। जी लच्छो सखी। हाँ लच्छो सखी, लच्छो सखी पूछती है कि आज हमारे कौन से घाट पधारेंगे। तो कौन से घाट का हाँ वर्णन जी, है धर्मर भाई जी, कौन से घाट का वर्णन किया है?
जब लच्छो सखी ने बताया कि श्री जी आज कौन से घाट पधारोगे, तो कहाँ पर बताया था? मैं बोलूं पाट प्रणाम? घाट पे। जी अच्छा, अभी अभी पाट घाट। पाठ, ठीक है अंजू सखी जी, ठीक है बताया आपने। आप बताइए जर्मन भाई जी, पूरा करिए इस बात को। पाट घाट पे ही क्यों बताया? अंजू सखी जी ने सही बताया पाट घाट, लेकिन आज पाट घाट ही क्यों बताया? आपका आधा चेहरा कटा हुआ, थोड़ा सा मोबाइल ऊपर को कर लो। ऊपर ऐसा होगा क्या? अब ठीक है, अब ठीक है। क्या? पाट घाट का ही क्यों वर्णन किया महाराज जी ने विशेष तौर से? चर्चा तो सब जगह की करते हैं, लेकिन पाट घाट का ही क्यों वर्णन किया? नहीं कोई बात नहीं, अमिता जी के पास क्योंकि प्रणाम जी। बता रहे हो। एक मिनट खोली सकी जी, एक मिनट। हाँ बताइए। वैसे मुझे पता नहीं है। नहीं नहीं, जो वो भी लगता है जो शाम के, है। अच्छा, जो शाम के समय पाट घाट पे जाते थे ना, जी हाँ, मतलब थोड़ा सा शाम और के बोलो समय में जो आगे से। वर्णन दीदी होता मैं था पाट घाट कंप्लीट का। करूं? चलिए अंजू जी, आप क्योंकि ही हमें पूरा आ करिए। जाना था ना यहाँ आप पाठ घाट आप ही पे। पूरा करिए सुंदर साथ जी, और बीच में ना बोले, फिर आवाज कट जाती है, किसी की समझ में नहीं आती। जो सुंदर साथ शायद मैंने बोले ना ना, बात आपकी कर। चर्चा में, हाँ जी, आपकी चर्चा में मैंने दीदी सुना था एक बार। तब जी आपने बताया था कि कृष्ण पक्ष की एकम को पाट घाट जाते हैं, ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल इसलिए हाँ, इस आपकी चर्चा से वो कहते हैं ना, कभी कभी कोई कोई बात हमारे अंदर बैठ जाती है तो पक्की हो जाती है। पक्की हो जाती है। ये अब पता मैंने सही बोला है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। नहीं नहीं बिल्कुल अब सही ये बोला, बिल्कुल सही बोला है। तो वो आपने किसको, चर्चा, इसको और क्लियर करिए आप कि मतलब क्यों आज पाट घाट का ये वर्णन क्यों किया आज के विशेष दिन? क्योंकि कृष्ण पक्ष में जो अंधेरी रातें होती है ना, तो आसपास के एरिया में, जी जी जी। है ना, और जो शुक्ल पक्ष में ये रहते कि चांदनी रातें होती हैं, तो थोड़ा दूर दूर भी राज्य ले जाते हैं घुमाने के लिए। इसके पीछे एक एक ऐसा छोटा सा और छिपा हुआ है, और एक पॉइंट और छिपा हुआ है, ये तो सही बताया आपने। हाँ जी। पाट घाट का ही, एक मिनट प्रेम से कीजिए, इनको बात पूरी करने दीजिए, अभी आएंगे आपके पास में भी। मुझे पता आपके दिल में आ गई प्रेम से कीजिए, लेकिन आप तो अभी थोड़ा सा इनको भी मौका दें ना। आज का विशेष दिन है, जो पाट घाट की तरफ ही क्यों इंडिकेट किया महाराज जी ने, और पक्षों को छोड़कर? सबकी वर्णन तो हर रोज का करते थे, लालदास जी महाराज जी ने आज पाट घाट का ही क्यों नाम लिया? बताया तो पिछले पक्ष में आपने बिल्कुल एक्यूरेट बताया है, पाट घाट का है, और पक्ष में ही। क्योंकि आज के दिन ही राज्य के मन में आया था ना कि रूहों को दुख रूपी खेल दिखाना, कुछ ऐसा। हाँ हाँ अब हाँ हो हाँ, सब मैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल माने एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, आपको एक मिनट रुक जाइए, अभी सब सुंदर साथ थोड़ा वेट करे, जो सुंदर साथ बोल रहे हैं ना उनको थोड़ा सा सोचने का मौका दे सभी। मुझे इतना पता है सब सुंदर साथ को पता है। है ना, तो ऐसा आप ही बताओ चल नहीं दीदी। नहीं, चलो कोई कोई बात नहीं है, अगर आपके नहीं समझ में आता है तो हाँ जी, आप, चलिए पहले प्रेम से किसी के पास चलते हैं। हाँ जी। बताइए प्रेम हाँ से। जी प्रणाम जी। बता क्योंकि आज ना हमारी पाट घाट की बारी थी ना आने की, जब हम खेल में आए। हाँ बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये है ना कृष्ण पक्ष का जो बताया ना प्रथमा, तो प्रथमा का ही वर्णन इसलिए किया पाट घाट पे, क्योंकि प्रथमा के दिन हम पाट घाट पर जाते, जो अंजू सखी जी ने बताया। तो अब जब हम अपने परमधाम में जागृत होंगे, तो जागृत होने के बाद में हम पाट घाट पर ही रमण करने के लिए जाएंगे, जब इस खेल से हम जागृत होंगे, क्योंकि परमधाम की लीला फिर शुरू होनी है इस खेल से जाने के बाद। तो आज के विशेष दिन हम पाट घाट पर ही जाएंगे, तो इसलिए पाट घाट को ही यहाँ पर इंडिकेट किया गया, जो आज के दिन हम आए। ठीक है, बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर एक सुंदर साथ बोलना तो बीच में दूसरा ना बोले, मुझे फिर इधर से म्यूट करूंगी ना, मेरा काम बढ़ जाता है, फिर प्रश्न सुनने में फिर मेरा ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है कि म्यूट करूँ अनम्यूट करूँ, है ना, दूसरी डिवाइस भी नहीं मेरे पास में, तो इसलिए सुंदर साथ से विनती सहयोग दे थोड़ा सा, है ना। चलिए नूर भाई जी आगे प्रश्न ले लीजिए। श्री जी की बाईं तरफ किसका तखत बिछाया जाता है? पन्ना जी में किसकी तरफ किसका पलंग बिछाया जाता है? गोपी सखी जी नाम जी सुनो। बाईजूराज महारानी का। बायजू राज महारानी, तो क्या बायजू राज महारानी वहां पर विश्राम करती है, शयन करती है? वहां पे इसका वर्णन तो है नहीं, लेकिन जब राजी उन्हें ये कहा, जब अरावसे में रीझा
कि आप तख्त पे बैठो, आपके लिए भी हर चीज ने तख्त पे बिछाया है। तो मैं बाईराज महाराज मना कर रहे हैं कि ना मैं बैठती नहीं, और भी सखी हैं। वो तो भोजन की लीला है सुंदर साथ जी, ये शयन की बिस्तर से पूछ रहे हैं। तखत भी हाँ तो लगा, इसका भोजन पे भी वर्णन, लगाया जाता है, भोजन पे भी नहीं बैठती, तो शयन के समय भी क्या विश्राम करती है वहां पर? हाँ पर तो ये मना कर रखी वहां पे, तो जो मैंने वीडियो में देखा। जी जी, आगे हाँ तो मुझे पता ठीक नहीं, है। मैंने आप नहीं 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 नहीं, सही कह रहे, भोजन के समय तो वे मना कर देती हैं, लेकिन जो शयन के लिए पलंग सजाया जाता है, तो क्या उस पे वे शयन करती हैं बाईजुराज महारानी? चलिए भोली सखी जी के पास चलते हैं। भोली सखी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये मतलब इसलिए कहते हैं परम धाम के भाव को लेके करते हैं इस चीज को, मतलब वैसे तो बाबूजी महारानी का ही सुन रखा है जी मैं तो वीडियो में तो, देखो क्योंकि सुंदर श्री साथ, जी के बाई जी। हाँ हाँ हाँ, मैं प्रश्न में से प्रश्न इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि जो कुछ वीडियो में छूट जाता है ना, सारी बात कवर नहीं हो पाती, तो उसी से हाँ जी, हाँ रिलेटेड जी। सूचना है, उससे भी आप वाकिफ हो जाओ। हाँ जी, ये जैसे वहां से परम धाम में भी तो राज्य के पास ही श्यामा महारानी मतलब शयन करते हैं ना अभी साथ में अभी ही। अभी पन्ना जी की बात बताइए, जब श्री जी का पलंग लगाया जाता है तो बाईजुराज महारानी का भी लगाया जाता है, तो क्या वे उस पर शयन करती हैं क्या रात्रि में? नहीं जी। फिर कहाँ नहीं जी, मैं तो अपन वही करती है ना। तो कोट हाँ जी, बोली सखी जी, फिर कहाँ करती हैं? कोठा आप हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कोठे ठीक। मंदिर, कोठा, कोठे मंदिर में तो रहती, बिल्कुल ठीक, कोठे बिल्कुल मंदिर में तो रहती है ना वे। बिल्कुल ठीक बताया बोली सखी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ परम धाम के भाव से बिछाते हैं, लेकिन मैं उसको सेवन नहीं करती। हाँ जी, देखो सेवा तो परम धाम के भाव से ही करते हैं सारी। बिल्कुल सही बताया आपने। प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए नूरबाई जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। श्री जी के लिए भोजन की थाल लेकर कौन सुंदर साथ आते हैं? चलिए राजेश्वरी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री जी के लिए तो जो भोजन की थाल लेकर रहते हैं तो बाईजूराज महारानी आती है ना, थाल, और उसमें से कुछ मंदिर से लेकर आवे ना उनके लिए, आरोग्य के लिए। वे दोपहर के भोजन में तो आती है, शाम के भोजन की बात चल रही है। शाम के, जी जी। शाम के तो ये लालदास जी आते हैं ना। जी चलिए, और सुंदर साथ विजय लक्ष्मी जी। चलिए गोपी सखी जी, आपने अनम्यूट किया, आप बताइए। मथुरा और हिम्मत बाई। हिमोती, हाँ, है ना? प्रणाम। कौन जी, आप एक बार और रिपीट कर दीजिए, कौन आए थे? गोपी सखी हेलो जी। सुंदर साहब जी, एक बार और रिपीट कर दो, सुनाई नहीं दिया था आपको थोड़ा। मथुरा और मुझको तो हिमोती, उसमें हिम्मत बाई सुना है, पर ये हिमोती बाई, बताएंगे सही। हिमोती बाई है उनका नाम, हिमोती बाई। हिम्मत बाई। हाँ, वे मथुरा और मोती। बिल्कुल सही। और दोपहर का बाईजुराज महारानी लेकर आती है। जी जी, तो मुझे दोपहर के थे। जी, एक और अंतर है सुंदर साथ, जिसमें मैं क्लियर करना चाहूंगी अभी में। जब दोपहर का भोग लेकर आती है बाईजुराज महारानी कोठा मंदिर से, तो कैसे आती है? वे चार सुंदर साथ ऊपर चंद्रवत आनते हैं, है ना, और मध्य में हमारी बाईजुराज महारानी होती है। लेकिन शाम के समय क्या होता है, ये सुंदर साथ जो मथुरा और हिमोती बाई बताई, ये भोजन की थाल लेकर आती हैं, लेकिन बाईजुराज महारानी को यहाँ पर सुखपाल में बैठाकर, जो पालकी है ना, पालकी पर बैठाकर लाया जाता है शाम के समय। ये विशेष अंतर है इसमें सुंदर साथ। दोपहर को राजभोग लेकर आती है बाईजुराज महारानी, जबकि शाम को सुखपाल में बैठकर आती है। कौन सा प्रणाम। क्यों भाव है और सुंदर? दीदी, हाँ जी। हाँ जी, ये दीपक बाई और माणिक बाई और करमेती बाई ये क्या सेवा करती हैं? अभी सुना आएगा, सुना रुक जाइए। ठीक है। बीच में ध्यान हट जाता है सुंदर जी, जो टॉपिक चल रहा है थोड़ा उसे पूरा होने देना, उसके बाद प्रश्न उठाए तो अच्छा रहता है। ये क्या, ये कोठा मंदिर है, उसी से ही लाए जा बाजी महाराज रानी को सुखपालों पे। जी जी, हाँ, वहीं वहीं तो भंडारा चलता है, अब भी वहीं रसोई चली गई है। तो पहले तो करते भी थे वहां पर, अब तो वहीं पर ही भंडारा चल रहा है कोठा मंदिर में।
अच्छा। वहीं से वहीं रहती थी बाईजू राजमारानी, और वहीं से ही भोजन आता था श्री जी के लिए। और हाँ, जो एक था बात और सुंदर ध्यान मारा सुंदर साथ जी, अभी मैं एक बात करना चाहूंगी। हम ये जो कह देते हैं कि शाम को भोजन नहीं लगता, भोग नहीं लगता। अब देखिए यहाँ पन्ना जी में भोग लग रहा है ना श्री जी को, क्योंकि मेरे याद इसलिए आ गया क्योंकि जब मैं प्रेम सखी जी के यहाँ गई, इन्होंने शाम का जब भोजन किया था तो इन्होंने भोग नहीं लगाया। मैं सोच रही लगाएंगी नहीं लगाएंगी, तो इन्होंने मुझे कहा कि शाम को भोग नहीं लगता महाराज जी को। लेकिन अब देखो हमें अभी तक से साक्षी मिल रही है, नहीं मिल रही। शाम को यहाँ पर भोग लग रहा है पन्ना जी में भी, है ना। तो हर समय जब भी हम खाए ना, देखो राज्य तो भूखे नहीं इसकी, लेकिन एक भाव होता है ना। अगर हम बिना भाव के, बिना याद किए, उनको बिना समर्पित किए हम इसको आहार को लेते हैं तो एक अधूरा अधूरा सा लगता है ना। और जितना भी हम समर्पित करके खाएंगे तो हर पल हमें अपने धनी की याद रहेगी कि। और शाम का भी देखो परमधाम में भी वर्णन आता है कि वनों में जाते हैं तो फलाहार लेते हैं, तो फलों का भोग लग सकता है। और फिर अगर वहां देखे जब कृष्ण पक्ष में जाते हैं हम अपने उसमें रसोई के उसमें, तो वहां पर भी भोग लगता है, क्योंकि शाम के समय आयर की भोजन बनाने वाली जुट की सखिया भोजन तैयार करती हैं, तो यानी लगता है तभी तो। फिर यहाँ पन्ना जी में भी सेवा हो रही है भोजन की, है ना। ठीक है प्रेम सखी जी। अब वो जी तो मुझे सुंदर पता साहब जी, नहीं, एक बात आपको और काफी पूछनी पता चला थी था जी। जैसे जी शाम को, जैसे दोपहर मतलब सुबह को हम वो भोग लगावे और दोपहर को भी लगावे और शाम को भी लगावे, तो क्या तीनों टाइम मतलब स्नान कराना चाहिए तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम? स्नान? हाँ, मतलब झीलना कराना चाहिए नहीं तीनों नहीं, टाइम झीलना में, तो सुबह का शाम का है, झीलना तो सुबह शाम 2 टाइम का? 2 टाइम का झीलना बोलता है ना आरती से पहले। अच्छा जी, शाम को भी झीलना कराया जाए? शाम का झीलना बोलता है। जमुना जी में चलते नहीं, मारा वाला जी चलो जमुना जल झेलिए। हाँ जी। अच्छा, वही पूछना था चंदन मतलब कभी चंदन मैं। चंदन चढ़ावनी उसी में ये रहती है। सकल श्रृंगार की अजब तिलक दियो, जबकि सुबह की चंदन चढ़ावनी अलग होती है ना। अलग। वो अगर अलग टाइम है तो अलग सुंदर साथ जी गायन करके आनंद ले सकते हैं, अगर नहीं टाइम है तो चितवनी में डूबकर सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, ये जो सुबह और शाम का आपने चंदन बनना बताया वो अलग अलग कौन सा है? ये आर मतलब झीलने सुबह शाम। झीलने के अंदर ही है चंदन, दूसरी दूसरी चौपाई में। हाँ जी, शाम के टाइम सकल ये श्रृंगार ये अजब तिलक दी, रंग रंगीले दो रंग संग सोए जी वो श्यामा। मुझे थोड़ा डर का मेरे याद नहीं रहता, मगर पूछ लो कभी मैं झीला रही झीलना करना और दोनों तीनों टाइम तो मगर कभी मैं गलत कर रही हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, शाम का झीलना तिलक होता है सुंदर साथ जी। और ये जो सुंदर साथ जी ये कहते हैं ना कि शाम को भोग नहीं लगता, उसका कारण ये है क्योंकि जैसे हमारे महाराज जी रामरतन महाराज जी, तो रात को जैसे भी कोई मतलब साधक होता है तो रात को ध्यान चितवनी जो करते हैं, तो अगर भोजन ना करे तो आलस्य कम आता है। देखा एक दो बार नहीं खाया तो रात में आराम से तुम जाग सकते हो, आँख खुल जाती है। और अगर हम शाम को आहार लेकर पड़ते हैं, खूब ठूस ठूस कर भर लेंगे, तो फिर हमारी आंखें नहीं खुलती, वो उसका भोजन का नशा चढ़ा रहता है। इसलिए सतगुरु महाराज जी रामरतन महाराज जी शाम का भोजन नहीं लेते, तो शायद इस भाव से ये कहा गया होगा कि शाम का भोजन भोग नहीं लगता। क्योंकि लेकिन अगर हम महाराज जी हाँ को जी। भोग लगा रहे हैं और हम खा रहे हैं तो वो तो उल्टा हो गया ना। फिर हमें भी उन कदमों पर चलना चाहिए, अगर महाराज जी को भोग नहीं लगा रहे तो फिर हमें भी नहीं लेना चाहिए, फिर हम भी फलाहार ले जाए और फिर अपना ध्यान में उतरे, रात को अपनी चितवनी करें। जी जब मैं ना पता नहीं था पहले शुरू शुरू में, तो हमारे यहाँ एक सुंदर साथ थे, वो आज भी मतलब जो महाराज जी शाम को नहीं खाते थे ना, तो वो शाम को भोजन नहीं लगाते भोग में, तो हमें पता नहीं था। फिर अब तो नहीं राजी महाराज जी ने अगर खैर नहीं नहीं अगर बता ही भोजन दिया का नहीं सब कुछ। लगाते ना तो तो फलाहार लग जाता है, महाराज। फलों का लग जाता है शाम को। अगर भोजन हाँ नहीं, जी, हाँ जी, हाँ जी। फल को जरूर लगता है, हम्म। दूध का और फल का जरूर लगता है। लेकिन हमारा तो अपना परिवार है भाई, मान ऐसे तो नहीं कि हम खा भी हाँ नहीं जी। सकते। मान लीजिए कभी हमारे यहाँ गेस्ट भी आ गए, हमने अच्छे से पकवान बना लिए और महाराज जी को ना लगाए, हम उस बंधन में बंध गए कि भाई भोग तो नहीं लगता, नहीं। वो दिल के भाव के भूखे हैं, जब तुम जिमाओगे ना तभी जिम लेंगे, है ना। लेकिन एक अधूरा अधूरापन सा लगता ठीक है जी। है ना। बाकी तो अपनी अपनी इच्छा होती है, देखो कोई ठीक है। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं तो अपना भाव रखा है क्योंकि मेरे अंदर भी था ये, लेकिन मुझे कल साक्षी मिली इसमें से। पहले नहीं आया था ध्यान में, ये आज ही मेरे ध्यान में आया। अरे ये पन्ना जी में भोग लग रहा है, परम धाम में भी भोग लग रहा है ना। तो फिर हम ये कहाँ से चली, तो ये महाराज जी रामतन महाराज जी जो है, कितने भी परमहंस हुए में शाम का भोजन नहीं लेते थे, फल लेते थे और दूध लेते थे, ताकि रात को ध्यान कर सके। ठीक है। तो अगर हमें ध्यान करना तो हम भी भोजन ना ले, फल ले ले, दूध ले ले। लेकिन ये तो नहीं कि हम तो भर भर के सो जाएं और महाराज जी को ना भोग लगाए, है ना।
परमधाम के भाव से लगाइए। ठीक है। बाकी ये मेरा सुंदर साथ जी मेरा विचार है, बाकी अपनी अपनी चॉइस है, कैसे भी जो अच्छा लगता है वो करें, है ना। चलिए नूरबाई जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। मुख पर और सिर पर रुमाल क्यों बांधते हैं, इसका कारण बताओ। चलिए अनीता सखी जी के पास चलते हैं। अनीता सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सिर पे कपड़ा तो इसलिए बांधते हैं जी क्योंकि हम धनी की दुल्हन है, जी और मुख पे कपड़ा इसलिए बांधते हैं क्योंकि जो हमारे मुख की जो छींट है ये ना लग जाए, भाई बोलते आना भाफ है। और थाली ले के जावे हम राज्य के पास, उसकी सुगंध हमारी नाकसी का ना ले ले, भाई वो दूषित हो जाएगा, मतलब भाव से हमारे, भाई हमने पहला कर लिया क्योंकि हमें ऐसा लगा है जैसा कि भाई खाना अच्छा बन रहा, मैं भी ऐसे ही खाऊंगी, तो उस राज्य से पहले मैंने खा लिया वो, भाई मेरे भाव आ गए उसमें। आओ आगे, बिल्कुल सही। तो ऐसा इसलिए कपड़ा बांधते हैं कि मुझे इसकी कोई भी सुगंध ना आवे, पहले मेरे राज्य खावे से। बिल्कुल है। प्रणाम जी। बिल्कुल जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही। इसका बात नहीं भी बताओगे अनीता जी? हाँ जी, बातून में क्या बताऊं भाई। बातून जी मैं यू ही है जी, जो अपने अंदर आवे भाई, जैसे मैं खाना खा रही तो मेरा ऐसा लग रहा है जैसे मेरे राज्य खा रही, देख वैसे मुझे पता नहीं इसका वैसा है, पर मैं कोशिश कर रही बताने की भाई कैसा भाव है मेरा। जी क्योंकि जैसे भाई मैं अपने राज्य को खिला रही तो मुझे ऐसा लग रहा मेरे दामदनी वहीं रह के खा रहे, भाई मैं लेके गई तो दामदनी ही खा रहे मेरे, भोग लगाया मैंने, जो भी चीज है मेरे घर में भाई मेरा तो कुछ नहीं है, भाई राज्य के घर में जो भी है मैं पहले समर्पित राज्य को ही करूं, ऐसा भाव आवा मेरे मन में। जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आनंदी सखी के पास चलते हैं। आनंदी सखी जी आप बताओगे कुछ? चलिए हरियल सखी जी आपने अनम्यूट करा, आप बताइए पहले भाव में। जी, तो जैसे अभी बताया कि मुख पर रुमाल बांधते थे ताकि कोई छींट भोजन में ना गिरे। जी तो मुख क्या है हमारा, जो ये मुख है ना, मुख ये जीव है जो हमारी बातों नहीं भेदते, इसका यही है। तो हम जब जीव से कड़वाहट या कड़वे शब्द बोलने या हमारे अंदर कोई विकार है, हम वो महाराज जी तक ना पहुंचे, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। यानी वो छींट भोजन में गिरेगी तब भी तो दूषित हो जाएगा ना राज्य का भोजन। तो जो अगर हमारे अंदर की कोई छींट है, कोई विकार है, अगर राज्य तक जा रहा ना वो, तो वो तब भी तो दूषित ही हो गया ना। जो राज्य महाराज जी का जो ब्रह्म ज्ञान रूपी भोजन हम दे रहे वे, और राज्य महाराज जी उस चीज को कैसे मतलब आरोग रहे कैसे में, जब वे पन्ना जी में रहकर जब सुंदर साथ को चर्चा सुना रहे थे, तो सुंदर साथ ना उसका गायन कर करके महाराज जी को रिझाते थे। जी तो जी, यानी कि वो भोग लेना और देना ही तो है बिल्कुल। बातुनी रूप से। तो उस भोग में कोई छींट यानी मारे गंदे कोई विचार तो उसमें ना गिरा, इसलिए मुख पर रुमाल, इसलिए महाराज ने कहा जीभा को अपनी यानी कि सोच के समझ कर ही तो बोलना चाहिए, और अपने अंदर जो विकार है ये बिल्कुल खत्म करके फिर हम वो राज्य को भोजन वो परोसा जाएगा। यानी इस वाणी को जो हमने लिया इसका हम दुगना मंथन करके राज्य को परोसे, तो वो भी तो एक भोग का लेना देना हो गया ना बातुनी रूप से। जी जी, हाँ और सिर पर रुमाल का बातुनी भेद, यानी हम राज्य की दुल्हन हैं तो हम उनके सम्मान में सिर पर रुमाल बांधते हैं अपने। जी जब हम यहाँ भी देख लो, क्योंकि हम सिर पर जैसे पति के सामने पत्नी सिर पर से पल्ला नहीं उतारती, जैसे यहाँ भी एक सम्मान दिया गया ना, तो महाराज जी के एक आत्मा भी तो एक सम्मान से रहेगी ना यहाँ, तभी तो हमें पता चलेगा सुंदर साथ के बीच में रहने का जी, बातुनी भेद से। तो हम अपने अंदर मतलब वो रखना चाहिए हमें ध्यान जी। मेरे तो यही भाव है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं नहीं, ठीक बात भाव बताइए आपने। अंजू सखी जी आप कुछ अपने भाव व्यक्त करोगे इसके बारे में? मुझे तो इतना नहीं अच्छे से आता, लेकिन मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जो सिर पे जो रुमाल लेना कहते हैं ना, यानी हक सिर पर इन विध खड़े, यानी हम उनकी छत्र छाया में है हर पल। अब हो नहीं सकता नहीं आपको नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हो। है ना, यानी वो हमारे ऊपर कहते। छत्रसाल जी को भी हाँ जो रुमाल प्रदान किया था ना, एक तो बाहर से तो हो गया कि कोई बाल वगैरह ना गिरे भोजन में, है हाँ ना। जी। और जैसे भी अनीता जी हाँ ने बताया भाई मुख की या नासिका की कोई श्वास उसमें ना जाए, कोई गंदगी ना जाए, वो तो बाहर से हो गया।
लेकिन अंदर से हाँ कैसे होगा, जैसे भी हमारी सखी जी ने बताया। और आपने बिल्कुल सही बताया सिर पर रुमाल रखने का, यानी हमेशा हम जब उनको भोग अर्पित करेंगे तो उनकी छत्र छाया में ही रहेंगे। छत्र छाया में ही। करनी माफक जैसे कृपया और कृपया माफक करनी, तो जैसे जैसे हम करनी करेंगे भी, जैसे हरिहर सखी जी ने बताया भाई, जब हम उनका भाव से दिल से उनकी सेवा करेंगे समर्पित होकर निर्विकार होकर, तो क्यों नहीं उनकी कृपा बनेगी। जैसे जैसे करनी होती रहेगी वैसे वैसे कृपया होती रहेगी। तो ये कृपया रूपी ही प्रसाद के रूप में सुंदर साथ, इसीलिए रुमाल मिलता है, ध्यान देना पन्ना जी में भी, और वैसे भी रुमाल मिलता है प्रसाद के रूप में, कि दान देने की ये कृपया रूपी प्रसाद है। और छत्रसाल जी को भी जब युद्ध में भेजा था तो उनको रुमाल था ना सिर पर, हाँ जी। है ना, तो ये कृपया रूपी रुमाल माना जाता है सुंदर साथ जी। तो उनकी छत्र छाया में रहकर ही हम इस सेवा को कर सकते हैं। जाके दनिये पकड़े यानी अपनी रूहों को कबाए तले रखा हुआ है ना राज्य ने, मुझे ये बात ऐसे समझ में आती है। जी जी, बहुत अच्छा अंजू सखी जी, आप चौपाइयों सहित बताते हैं ना तो और क्लियर हो जाती है। मुझे आप लोगों की तरह नहीं आता, वो मैं वाणी गायन करती रहती हूँ ना, तो मेरे को वो चुपई आ जाती है। हाँ नहीं नहीं, अच्छा लगता है क्योंकि साक्षी मिल जाती है ना, तो फिर डाउट ही नहीं रहता। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। कहाँ गई नूर भाई? आरती की मधुर ध्वनि सुनकर कलयुग दज्जाल क्यों कांपने लगता है? कलयुगी दज्जाल, कोमल सखी जी के पास चलते हैं। कोमल सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आरती की ध्वनि सुनने से तो अच्छे अच्छे कांप जा जी। जब राज जी महाराज जी की आरती उतर जी तो फिर दज्जाल कहाँ रहने वाला, फिर तो आनंद ही आनंद है। दज्जाल का तो कोई मतलब ही नहीं बीच में आने का। नहीं आता? नहीं आता जी। अभी ये देखियो, जब तब भी तो राज जब जब चर्चा चलती है तो क्या दज्जाल नहीं आता? जब बीतक पूरी बीतक सुनकर आए हम, कहीं ऐसा हुआ है कि मार्ग दज्जाल ना आया हो? नहीं, वो तो अभी तक वो तो बात सही है आपकी, लेकिन जब आरती करेंगे ना, वहाँ आरती में दज्जाल नहीं आता, क्योंकि एक रस हो जाना उसमें सब। कांपता है वो, है ना? हाँ, क्यों कांपता क्योंकि है? इतना मौका इसका प्रश्न पूछा है, उसे क्यों इतना कांपता है? वो इसलिए कांपता है क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिल पाता। क्योंकि एक रस होते हैं ना उसमें, बीच बीच में बोलने का, दज्जाल को घुसने का मौका ही नहीं मिलता। वो सोचता है कि कब घुसू कब घुसू, वो कंपेगा ही, और क्या करेगा। वो डरता है। हम्म। सही बताया। चलिए और सुंदर साथ से पूछते हैं इसका भाव। आनंदी से कीजिए, आप बताइए, आपकी बारी नहीं आई। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वैसे तो ना बताया सकी मैं, लेकिन इसमें एक ये भी है, जैसे कि हमारी गुण इंद्रिया, सारी इंद्रिया, हम बाहर से जैसे आरती कर रहे, मतलब थाल ले रहे, जैसे बाहर से हमारी जो इंद्रियां हैं हमारी, जैसे तो मतलब जो गायन भी कर रही, और वो मतलब सुन भी रही और देख भी रही, तो जो वो सारी हमारी इंद्रिया है, तो वो आरती के माध्यम से मतलब राज्य में रहना है, मतलब एक आकार होकर, मतलब सारी जो वृत्ति है वो उसमें ही लगी रहे। अगर हम जैसे आरती कर रहे ऐसे उतार रहे और दिमाग हमारी मन है बाहर, तो देखो तो हमारी इंद्रिया है बाहर, दज्जाल बैठा बाहर ऐसे। तो फिर दज्जाल अगर हम, मौजूद है। बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी, अगर वो है तो फिर वो ऐसे है जी। मुझे तो बस इतना ही पता जी। चलिए बहुत अच्छा बताया। प्रेम सखी जी के सवाल पूछते हैं फिर। प्रेम सखी जी, आप बताओगे इसके बारे में कुछ? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, मैं तो मेरे भी भाव जैसे कि मतलब हम राज्य महाराज जी की जब आरती करें ना, और आरती का गायन करें, तो यानी कि वो गायन करने से भी हमारे अंदर के ना, एक अंदर एक अलग ही वो है, जैसे कि हम मतलब एहसास करें उस टाइम कि हम आरती राज्य की कर रहे, तो वो कलयुग ऐसा कांप रहा है। जैसे कि पन्ना जी का उदाहरण देकर बताया ना, कि जिस टाइम शाम के टाइम आरती होती थी पन्ना जी में, वो 32 खंडों की आरती चांदी की अभी रखी, वहां बताया था, यानी कि वहां का ना कण 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 में वो ध्वनि प्रज्वलित हो जाती है उस आरती की। तो जब हम राज्य महाराज जी की आरती करें ना, तो हम उनके ही तो अंदर रमण करें ना, तो उस टाइम दज्जाल का तो कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि हम राज्य से जुड़ गए ना उस टाइम अपने। तो जैसे कि बताया कि भाई मतलब सेवा पूजा का क्या फायदा है, कर्म कांड तो नहीं है। तो फायदा है ये कि मतलब उस टाइम हमारी वृत्ति हमारे परम धाम में जावे, और वैसे चारों दिशाओं में फिरती रहे।
तो फिर दज्जाल का तो कुछ मतलब ही नहीं है इस बिल्कुल। टाइम, क्योंकि हम अपने परमात्मा से जुड़ रहे हैं ना। हाँ, आरती भी क्योंकि दो तरह की होगी ना, एक जाहिर है। अर्जुन राजेश्वरी जी आप बताइए। प्रणाम जी। ये जैसे आरती होने लगी, आप यहाँ भी देख लो और जहाँ भी देख लो, मंदिर में देख लो, कहीं भी देख लो, पन्ना जी में देख लो, जब एक आरती हो गया अंदर से सात्विकता अपने आप ही अंदर आ जाए। जी। और जो हमारे अंदर जो अवगुण है, जो विकार है, वो भी अंदर से मतलब एक सात्विक ऊर्जा हमारे अंदर भी बस जाओ। और दज्जाल का तो मतलब ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो विकार ये विकार ही तो दज्जाल के अंदर दज्जाल ही बने हुए हैं ना, हमारे अंदर जो विकार है वो भी तो एक दज्जाल ही है। तो उस टाइम जो एक सात्विकता है, जो सात्विक ऊर्जा हमारे अंदर आ रहा है, तो इसलिए दज्जाल आ नहीं सकता जी। बिल्कुल सही। वो विकार, ये हमारे अंदर जो विकार है, ये विकार खत्म हो जाए और राज्य भी उस टाइम जब आरती हो, तो ये समझो कि हमारे एक में उस टाइम राज्य भी आसमानी है। जी बिल्कुल सही बताया। देखो जैसे इन्होंने बताया ना कोमल, इन्होंने एक जाहिर आरती, एक बातुनी आरती, है ना। जाहिरा में तो अगर हम आरती कर रहे हैं, जैसे भी बताया, दीपक जला रखे घुमा रहे हैं, लेकिन मन हमारा इधर उधर घूम रहा है, मन में किसी और के विचार चल रहे, तो उसमें तो क्या है, हमारे अंदर ही वो कलयुग बैठा है, वो कांपने का बहुत ताकतवर है। लेकिन जब आरती का मतलब राज्य महाराज जी के शोभा श्रृंगार में इस तरह से डूब जाना कि रथ हो जाना, एक रूप हो जाना, तो फिर वहां संसार के बाह्य विचार तो कुछ नहीं आएंगे, ना मन में ना बुद्धि में। तो वहां दज्जाल की पहुंच नहीं है। फिर वो क्या कांपता है, यानी कांपने का मतलब कि वो सोचता है कि अब मैं मारा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, मेरी सत्ता कुछ जगह। क्योंकि मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी और इनकी सत्ता चल जाएगी, है ना। लेकिन आता ही है हर जगह सुंदर सा। जब तक हम बाह्य स्थिति में है, दज्जाल आता है, लेकिन जब हम अंदर की स्थिति में पहुंचते हैं, तो तब ये कांपता है और दूर भाग जाता है ना। आता जरूर है। और कितने रूपों में आता है, ये भी तुम अलग अलग इनके रूप देख सकते हो कि कितने रूपों में यहाँ पर। तो ये कहाँ किसकी कुछ पता नहीं चलता। सुंदर साथ जी, अब टाइम हो चुका है। अब